टाटा हाउसिंग आया ना, आया कि नहीं आया? आपको मालूम है टाटा एक बहुत बड़ा प्लेयर है हाउसिंग सेक्टर में आज के दिन में। गोदरेज एक बहुत बड़ा प्लेयर है हाउसिंग सेक्टर में। अदानी एक बहुत बड़ा प्लेयर है हाउसिंग सेक्टर में। आप सोचिए कि 2009-10 में सुब्रत रॉय अमेरिका की बड़ी कंपनी टर्नर के साथ कॉन्ट्रैक्ट फाइनल कर रही थी, और ये जो मुंबई के, महाराष्ट्र के जो ठग जो कहते हैं कि हम कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं देश में, ठगों की जो एक पूरी जमात है जो बैंक को सैफन ऑफ कर रहे हैं, बैंकों उसके माल तय लेकर के बड़े बड़े प्रोजेक्ट कर रहे हैं। सुब्रत राय ने वो काम नहीं किया था, एक बात को ध्यान में रखिए। और सुब्रत राय 217 शहरों में सहारा सिटी होम्स लॉन्च करने वाला था। इससे पूरा कॉर्पोरेट वर्ल्ड सेक कर गया था, कांपने लगा था। कुछ सुब्रत राय की अपनी गलती और कुछ कॉर्पोरेट जेलेसी ने इस ग्रुप को हास्य पर लाने में बड़ी भूमिका अदा की, और जो सबसे बड़ी भूमिका रही वो दलालों की रही, जिन दलालों ने सहारा प्रबंधन को गुमराह किया कि अगर वो अटैक कर रहे हैं तो हम काउंटर अटैक कर रहे हैं। वो अटैक नहीं कर रहे थे, वो कह रहे थे कि आप में ये गड़बड़ियां हो रही थी, आप इसको ठीक कीजिए, ऐसे नहीं चलेगा काम, इसको ठीक कीजिए। आप उनके साथ प्ली करके होशियारी से, जैसे रिलायंस के साथ इन्वेस्टिगेशन चल रहा था, रिलायंस ने कैसे ठीक कर लिया अपने काम को। आज भी बहुत सारे इन्वेस्टिगेशन चले, अभी अदानी का चल रहा है। अदानी किस प्रकार से अपने आप को ठीक कर रहा है आप देखिए। अदानी के खिलाफ इतना बड़ा मोर्चा खुला हुआ है, और आज यही कांग्रेस है, यही कांग्रेस के टूल किट हैं जो अदानी के खिलाफ मोर्चा खोले हुए हैं। कल अगर मामला गड़बड़ाएगा तो कह दिया जाएगा कि देखिए सरकार देश को बर्बाद कर दिया, और सरकार भी इसमें शामिल है। कैसे हुए मैं बताऊंगा। अगर आप क्रोनी कैपिटलिज्म को बढ़ावा दे देते हैं, 2-3 कंपनियों के पास ही सारी संपत्ति को एक्युमुलेट करते हैं, और उस कंपनी के साथ भगवान न करे कुछ ऊंच नीच हो गया तो पूरे देश की हालत खराब होगी। और यही काम सोरोस कर रहे हैं, सोरोस कर रहे हैं। ये दोनों तरफ से जा रहे हैं। उस पर मैं कभी और बताऊंगा कि ये कॉर्पोरेट वार, ये पॉलिटिकल हॉबनॉबिंग, ये ब्यूरोक्रेटिक हॉबनॉबिंग, और जो मल्टीनेशनल का जो खेल चल रहा है वो भी मैं आपको बताऊंगा। सोरेस का, रॉथसाइल्ड का, वो मैं अलग से एक दिन बताऊंगा। आज मैं आपको सिर्फ केंद्रित करके ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि कैसे सहारा के दलालों ने सहारा को तबाह किया, दलाली करके तबाह किया। अदालत से फाइट के लिए मजबूर कर दिया, ब्यूरोक्रेसी से फाइट के लिए मजबूर कर दिया, सेबी से फाइट करने के लिए मजबूर कर दिया। कुछ नेताओं को अपने साथ खड़ा किया, कुछ नेताओं को उधर खड़ा कर दिया, और इस बीच में सहारा को एक्सप्लॉइट किया, पैसे बनाए, और पैसा बना करके आज वो वारे न्यारी कर रहे हैं, घूम रहे हैं। आज उन्हें कोई पूछने वाला नहीं है। लेकिन डूबा तो करोड़ों निवेशक, डूबा तो लाखों कार्यकर्ता, लाखों एजेंट, डूबी तो सहारा कंपनी। अब आप कल्पना कीजिए कि जो कंपनी सबसे बड़ी कैश रिच कंपनी हो, उस कंपनी का 14 वर्ष में यह हस्र कौन कर दिया। इसमें कोई शक नहीं है कि सहारा की अपनी गलतियां रही होंगी। मैं बार बार कह रहा हूं, उस गलती को ठीक करने के बजाय शहर के दलाल एजेंट थे। क्या आप एजेंट को गाली दे रहे हैं? साहब आप समझ नहीं रहे हैं। एजेंट दलाल नहीं थे, एजेंट बिल्कुल दलाल नहीं थे। सहारा कंपनी को पावर गैलरी में मैनेज करवाने के लिए दलाल घूम रहे थे, एजेंट दलाल नहीं थे। एजेंट तो बेचारा अपना काम कर रहे थे, वो तो निवेशकों से पैसा लाना, फिर निवेशकों को दिलवाना, यही उनका काम था। बदले में उनको कुछ कमीशन मिलते थे। ठीक है, उसमें कुछ एजेंट होंगे जो समृद्ध हो गए होंगे, लेकिन बाकी के तो
मैं जानता हूं सहारा कंपनी के लिए जो दलाली कर रहे थे पावर गैलरी में, उन दलालों की बात कह रहा हूं जो सहारा के प्रबंधकों को कहते थे कि साहब इस अधिकारी ने हमारे खिलाफ मोर्चा खोल दिया है, मैं इस अधिकारी के खिलाफ मोर्चा खोल रहा हूं। ये केएम अब्राहम ने इन्वेस्टिगेशन शुरू करवा दिया है और भावे ने इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दिया है, साहू ने इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दिया है, हम इनके खिलाफ ही मोर्चा खोल देते हैं, हम इनके ऊपर इनकम टैक्स का अटैक करवा देते हैं और जब ये अंडर प्रेशर आएगा फिर हम इनको जाकर के बोलेंगे कि हम आपका इनकम टैक्स का जो आपके खिलाफ चल रहा है मामला उसको हम ठीक करवा देंगे, आप मेरा ये काम कर दीजिए। ये रास्ता लिया इन्होंने। एजेंट की बेचारे की हैसियत नहीं थी कि जो ये रास्ता लेते। एजेंट तो मुफस्सिल एजेंट थे, अपना काम कर रहे थे। वो दलाल जो सुप्रीम कोर्ट को मैनेज करने की बात कह रहे थे कि हम सुप्रीम कोर्ट को मैनेज कर लेंगे, और मैनेज करने के क्रम में यहां तक गए कि जजेस के परिजनों का स्टिंग तक करने की खबरें आई। भोलानाथ के 2-in-1 बैटरी ऑपरेटेड हार्वेस्टर कम ब्रश कटर के साथ ट्रॉली अतिरिक्त लागत पर उपलब्ध है। अधिक जानकारी के लिए कृपया दिए गए नंबर पर कॉल करें।